सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें किसी भी रिसर्च को करने के लिए आपने सबसे पहले डाटा एक्वायर करना होता है। आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरत है इस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं नुक्ता ज़िंदगी। मेरे साथ अभी दोस्त अली नवाज़ साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ GIS से है और ये GIS स्पेशलिस्ट हैं। तो हम चलते हैं सर की तरफ और उनसे जानते हैं कि GIS है क्या और उनका ब्यूटन फ़न फेयर में, ये जॉब फेयर में आने का मकसद क्या था। तो हम चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे मुझे चांस दिया थोड़ा बोलने का। अरे सर, आपकी नवाजिश है। बेसिकली GIS इज़ ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें किसी भी रिसर्च को करने के लिए आपने सबसे पहले डाटा एक्वायर करना होता है। जी। उस डाटे को मैनेज करना होता है, एनालाइज करना होता है और अपनी आउटपुट लेनी होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें तमाम ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रिसर्चर्स के लिए। वेल नोन सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोग जानते हैं और वर्ल्ड में बहुत मकसद रिसर्च की फील्ड के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उतना नहीं यूज़ किया जा रहा और हम चाहते हैं कि इसको पॉपुलेट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में। अच्छा, माशाल्लाह। यानी GIS एक सॉफ्टवेयर है, रिसर्च सॉफ्टवेयर? जी, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जी, एक सिस्टम है पूरा। यानी ये स्टूडेंट के लिए तो वाकई एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो चीज़ों से बड़ा परेशान होता है। बिल्कुल ऐसा। ये एक सिंगल स्टेशन है जो आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि किसी भी रिसर्च के लिए आपने डाटा कैसे एक्वायर करना है, फिर डाटे को मैनेज कैसे करना है और एनालाइज करके आपने आउटपुट लेना है। और इसके अंदर यूज़र फ्रेंडली भी है और जो एनालिसिस हैं इसके वो किसी भी रिसर्च के इम्पैक्ट फैक्टर को बहुत ज़्यादा राइज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरत है इस चीज़ की? इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये मैं जितना समझता हूँ बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। देखें, रिसर्च के लिए आप जितना वैलिड डाटा लेते हैं, जितना वैलिड एनालिसिस करते हैं, आपकी रिसर्च उतनी ज़्यादा पॉपुलेट होती है। लेकिन अगर आप उसी को मैनुअल अपने जो हमारा सिस्टम चल रहा है उस पर करते हैं तो आपको एक डाटा जो एक्वायर करना है वो मुश्किल भी है और ह्यूमन एरर भी है। बिल्कुल। तो आपके डाटे के अंदर इस तरह के कम्प्लेक्सेस आ सकते हैं कि आप एनालिसिस जो आप रिक्वायर रिज़ल्ट है उसके मुताबिक नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद इसको डेवलप किया गया है, तो इसके रिज़ल्ट भी उसी तरह से एक्यूरेट और अच्छे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, स्टूडेंट्स अक्सर जैसे अपना काम खुद कर लेते हैं या अपनी जैसे रिसर्च है वो नॉर्मली से रिसर्च करके लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें इसका तरीक़ेकार आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, GIS को कैसे लॉग इन कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से अपने रिसर्च पेपर्स को हम आगे कर सकते हैं? इसमें बेसिकली रिसर्च क्या है, जो तमाम स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉमन क्या है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, उसके लिए सलूशन जो है ना उन्होंने देना होता है अपना एज ए आउटपुट। बिल्कुल। उसके लिए उनको कोई बेसिक डाटा चाहिए। ये फैसिलिटी है, इसका सर्वे 1 2 3 कंपोनेंट है, उसके ज़रिए आप डिजिटल सर्वेस करके डाटा एक्वायर करते हैं। फिर इसका अपना एक DBMS है, जियो डाटाबेस है, उसके अंदर आप डाटाबेस को चाहे मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हो बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दे के उस पर आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। आप एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इसकी अपनी एक्सटेंशन है, जिस तरह 3D के एनालिसिस हैं उसकी अलहदा एक्सटेंशन है, स्पेशल एनालिस्ट है उसके लिए अलहदा, किसी एक ख़ास वाटर बॉडी पे काम करना है, हाइड्रोलॉजी के अलहदा एनालिसिस है, वेजिटेशन कवर के अलहदा हैं। तो मल्टीपल सेट्स हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको यूज़ करके एनालाइज करते हैं और रिज़ल्ट इसका जो है ना अमेजिंग है। अमेजिंग है। चले जी, ज़बरदस्त। ये स्टूडेंट के लिए वाकई एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी के वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सर नियाज़ खान काकड़। उनकी काविश से यहाँ बलूचिस्तान मंगली रोड के ऊपर ही उन्होंने एक लैब बनाई है GIS की। अच्छा। जो कि ओपन फॉर पब्लिक है, वहाँ पे लोग जाएँ, जितने रिसर्चर हैं दे आर मोस्ट वेलकम। वहाँ पे डाटा सेट्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, लैब है
اور اوپن فار آل ہے. اوہ زبردست. تو وہاں پہ جا کے اپنے انالیسس پرفارم کریں. جو ہیلپ چاہیے جی ایس انالسٹ بھی وہاں موجود ہیں, آپ کو ہیلپ بھی کی جا سکتی ہے, اور وہ آپ کی ریسرچ کو بہتر بنانے کے لیے آئیڈیاز بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت شکریہ. آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کی عوام کو بھی اور ہمیں جی بھی. جی. اور اس طرح کے جو ایونٹ ہے نا, یہ بیسیکلی ہم یہاں پہ جس طرح سے ہیں, ایک تو لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, نئے بچے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ چیزوں کا نا ان میں کنفیوز ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں, ان کو یہ پرووائڈ کرتی ہے فیسلٹی کہ وہ انہوں نے اپنی ریسرچ کس طریقے کی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. ایک تو یہ ان کو کامن اسٹیشن, اور دوسرا یہاں پہ امپلائر کا ایک بڑا ریلیشن بنانے کے لیے ایک بڑی ہب بنائی گئی ہے. تو میں جو ہے نا یہ سلیوٹ کروں گا بیوٹنس کو, ان کے مینجمنٹ کو, کہ انہوں نے اس طرح کا ایونٹ کیا, اور آپ جیسے لوگوں کو جو اس کو پھر ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن کو سپریڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ پلیٹ فارم پہ اس طرح کی چیزیں اور ایسے پلیٹ فارمز آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آئیں. بیسیکلی یہ ایک سنگل ہب ہے جہاں پہ ملٹیپل ڈومین کا نالج آپ کو ایک سنگل ہب پہ لوگوں کو مل رہا ہے. اور اس طرح کے ایونٹ تمام یونیورسٹیز کو کرانے چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کو جتنا زیادہ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, اور یہ بڑی یہاں کی بلوچستان کی خدمت ہے. آنر ہے سر آپ. جی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. چلیے. Thanks for watching.